Hello guys, welcome to everybody in my video class. I am अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, अब जो वीडियो क्लासेस के अंदर टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, हर एक टॉपिक 12 क्लासेस से या 10th क्लासेस से रिलेटेड, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके अबाउट 18 फरवरी से स्टार्ट है। टाइम बहुत कम है। सिलेबस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो क्लासेस में टॉपिक रहेगा वो कंजक्शन का रहेगा। सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन को संयोजक के नाम से जाना जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन में सिंटैक्स का जो टॉपिक है, सभी बच्चों के लिए कंजक्शन दे रखा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है कंजक्शन। तो कंजक्शन संयोजक दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जो भी हमारे एडवर्ब्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स, कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सेंटेंस को क्लियर करता रहूंगा। आप वीडियो को वॉच करेंगे और केयरफुली मुझे सुनेंगे। सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन में यदि मैं बात करता हूं रूल नंबर 1 की, तो आपको ध्यान देना है कि यदि वहन से एडवर्ब क्लोज स्टार्ट हो, आरंभ हो, किससे हो? वहन से, तो एडवर्ब क्लोज के पश्चात आने वाली प्रिंसिपल क्लोज को देन से आरंभ नहीं करना चाहिए। एज ए एग्जांपल आपके सामने लिखा है, व्हेन शी केम हेयर, जब वह यहाँ आई, देन तब, आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, हमको करेक्ट करना है। सभी बच्चों को ध्यान देना है। जब एडवर्ब क्लोज किससे आरंभ हो? वहन से। तो ये प्रिंसिपल जो क्लोज है ना, प्रधान उपवाक्य, तो वहन के साथ देन का यूज नहीं होता, इसका प्रयोग नहीं होगा, कॉमा का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा, व्हेन शी केम हेयर, कॉमा, आई वाज रीडिंग आ बुक। या एक तरीका और इसका एक और तरीका है बनाने का, I was reading a book when she came here. मैं पढ़ रहा था जब वह यहाँ आई। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब वहन से कोई क्लोज शुरू होगी तो वहां पर तो या तब की अंग्रेजी के लिए कॉमा का यूज करेंगे। प्रिंसिपल क्लोज से पहले देन का यूज नहीं होगा, देन को हटा देंगे और कॉमा का हम यूज कर देंगे, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है ना। ये दूसरे तरीके से हमने इसको बना दिया। अब आता है नंबर 2 में। भाई वैन वाला सेंटेंस समझ आ गया। अब आते हैं आगे। ऐसी इफ, यदि इफ से एडवर्ब क्लोज आरंभ हो तो प्रिंसिपल क्लोज को देन से आरंभ नहीं करना चाहिए। इफ यू, ध्यान देना आपको, इफ यू वर्क हार्ड देन, if you work hard then you will get success, you will get सक्सेस। अब आपको ध्यान देना है, वैन वाली क्लोज, जब एडवर्ब क्लोज वैन से आरंभ होती है तो प्रिंसिपल क्लोज से पहले देन का यूज नहीं करेंगे। प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, तो या तब कॉमन लगाएंगे। ट्रांसलेशन में भी और सिंटेक्स में भी, दोनों वे में आपको सुनना है। अब
जब कोई क्लोज है इफ से शुरू होती है, इफ यू वर्क हार्ड यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट सक्सेस तो तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो इफ वाली क्लोज में भी हमको देन नहीं लगाना है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको ध्यान देना है, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा, तो या तब के लिए, तो या तब के अंग्रेजी के लिए कॉमा, यू विल गेट सक्सेस, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आपको ध्यान देना बेटा, रूल को मैं क्लियर कर रहा हूं। यदि इफ से एडवर्ब क्लोज आरंभ हो, यदि इफ से एडवर्ब क्लोज आरंभ हो, तो प्रिंसिपल क्लोज को देन से आरंभ नहीं करना चाहिए। तो या तब के अंग्रेजी के लिए देन नहीं आएगा, इफ से शुरू होने वाली क्लोज में वहां कॉमा का प्रयोग करेंगे, जैसे वह मैंने आपको क्लियर किया है। अब आता है नेक्स्ट, माई सिस्टर्स। अच्छा मोहन, देख लो, माई सिस्टर्स, माई सिस्टर्स एज वेल एज, एज वेल एज, ध्यान देना है, शीला हैव गॉन आउट, सीमा हैज गॉन आउट, इनकरेक्ट। आपको क्या ध्यान देना है कि एज वेल एज के साथ वर्ब, एज वेल एज के साथ, एज वेल एज के साथ वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। माय सिस्टर्स एज वेल एज सीमा हैव गॉन आउट, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। एक बार फिर सुना आपको, हैव और माई सिस्टर्स, एक बार फिर सुन लीजिए बेटा, एज वेल एज के साथ वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। पहले सब्जेक्ट के अनुसार, मैंने शॉर्ट में दिया है, आती है। एक मैं बार बात करता हूं, जब एज वेल एज, क्या एज वेल एज वाक्य में आया हुआ है, तो ये जो वर्ब है ना, वर्ब ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और पहला सब्जेक्ट कौन है, सिस्टर्स। ठीक है ना, आपको ध्यान देना बेटा, ये इनकरेक्ट से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब मतलब सिंटैक्स में कंजक्शन पॉइंट चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप फील कर लो। he had he had he had scarcely he had scarcely slept when when his brother came, when his brother came। अब आपको क्या देना है, जब स्क्रेसली या हार्डली का अर्थ मुश्किल से, स्क्रेसली या हार्डली मुश्किल
से, मुश्किल से, मुश्किल से। जब स्क्रेचली हार्डली का अर्थ मुश्किल से है तो इनके पश्चात देन का प्रयोग नहीं करते हैं, व्हेन या बिफोर प्रयोग होता है। व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर का प्रयोग हुआ तो ही हैड स्क्रेचली स्लेप्ट, क्या आएगा? अभी बताया मैंने, व्हेन का प्रयोग किसका? हाँ, देन का प्रयोग नहीं होता है, सॉरी, क्या आएगा? व्हेन हिज ब्रोदर केम। ये इनकरेक्ट है और ये क्या हो गया? करेक्ट। हमें क्या देखा है? व्हेन। स्पेशली हार्डली से एडवर्ब है कोई आ रहा है तो यहाँ पर हमें देन का प्रयोग नहीं करना है, क्या लगाना है? व्हेन का प्रयोग करना है या बिफोर का। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कंजक्शन, सिंटेक्स ऑफ कंजक्शन के कुछ पॉइंट, एग्जांपल्स विद रूल मैंने क्लियर किया है। अगली नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट का टॉपिक चलेगा कंजक्शन में, सिंटेक्स ऑफ कंजक्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।